उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जाने का सपना संजोए हुए कई सारे विद्यार्थी तैयारियों में लगे हुए हैं और उसी तैयारी में एक कदम और बढ़ जाता है अगर आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर्स की वैकेंसी आ जाती है। लेकिन उसमें जाने के लिए आपको कितनी एज चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग कितनी रहेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बस टू द पॉइंट बातें करते हुए यहाँ पे समाप्त करेंगे। और अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर अवश्य से अवश्य कीजिएगा। चलिए, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की बात हो रही है और आप देखेंगे कि असिस्टेंट ऑपरेटर्स में क्या एज लिमिट चाहिए होती है। एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए कम से कम मिनिमम, और मैक्सिमम आप 22 साल के होने चाहिए। एक बात याद रखिएगा, जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, जो एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं, उनको आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2022 के रूल के हिसाब से। ठीक है, 3 साल और 5 साल यही आपका एक जनरल एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो आप देखेंगे कि हाइट कितनी मांगी गई है। जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं एसटी के लिए आपका 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है। फीमेल्स में अगर हाइट की बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए आपका 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और आपका एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट की बात करोगे, मेल में ही चेस्ट देखा जाएगा, 79 to 85 सेंटीमीटर होगा। आपको पता है 79 सामान्य होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए जब आप सांस लें या आप छाती को फुलाएं। उसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 77 और 82 के बीच में आपका या उससे अधिक आपका चेस्ट होना ही होना चाहिए। महिलाओं में चेस्ट नहीं नापा जाता, आप सभी को पता है। रनिंग की अगर हम लोग बात करें, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट के अंदर आपको दौड़ना ही दौड़ना पड़ेगा। क्लियर बात है। उसके बाद 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में महिलाओं को दौड़ना पड़ेगा। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10+2 यानी आपका इंटर लेवल होना चाहिए पीसीएम से। ठीक है, पीसीएम से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर बात है। आप पेपर पैटर्न कैसा होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन याद कर लो अपने आप में कि आपको एज 18 से 22 चाहिए। आपकी हाइट अगर जनरल ओबीसी एससी है तो और मेल है तो 168 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर एसटी है तो आप 160 सेंटीमीटर से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फीमेल में हाइट, तो आप अगर जनरल ओबीसी एससी है तो आप 152 सेंटीमीटर हाइट आपके पास होनी ही होनी चाहिए, और अगर एसटी है तो आपके पास 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 79 to 85 सामान्य से सामान्य पुरुष का होता ही होता है। रनिंग की बात करेंगे तो 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में, और उसके बाद 2.4 किलोमीटर आपको 16 मिनट के अंदर भागना है फीमेल्स को। क्लियर बात है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और साइंस साइड से आप क्वालिफाई होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पीसीबी वाले नहीं कर पाएंगे। परीक्षा कैसे होती है, तो सामान्य हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 नंबर के होंगे। विज्ञान और सामान्य ज्ञान से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्ध परीक्षा या तार्किक परीक्षा, इससे भी 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर सीधी सीधी बात करें तो हिंदी से 50, विज्ञान या से आपके 50, मैथ्स से आपके 50 और रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जाएगा, और 2 नंबर देके जाएगा। आपको कितने समय में पूरा करना है, 2.5 घंटे के अंदर आपको यह परीक्षा पूरी करनी है, यानी 150 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन पूरे करने हैं। क्लियर बात है। 150 मिनट में 200 क्वेश्चन पूरे करने हैं। एक मन में सवाल, निगेटिव मार्किंग है तो जी नहीं है निगेटिव मार्किंग। इस बात के लिए एकदम तय रहिए, रिलैक्स रहिए। वर्धनम एकेडमी हमेशा आपके साथ खड़ी है आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाने के लिए। तो बिल्कुल वर्धनम एकेडमी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूं मैं आपसे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं।